को ये मौका मिला है और ये मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इन पेंशनधारियों को हम लोग इस सौगात के रूप में 400 के जगह पर 1100 रुपया देंगे और ये 10 जुलाई से उनके खाता में चला जाएगा। ये सबसे बड़ी खासियत है और फैसला है। और जो 5-6 में मात्र 12 लाख पेंशनधारी थे और ये आप समझ लीजिए कि 19-20 साल में 1,09,00,000 हो गए। हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है, तो विपक्ष को भी वो परिवार के तरह ही देखते हैं। उनको भी खुश करके रखना माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाबदेही है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक की और बिहार वासियों को बड़ा जो तोहफा है वो उन्होंने दिया है। जिस तरह से बात करें कि अब महिलाओं को जो पेंशन है वो बढ़ा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन दिया जाता था अब सीधा 1100 मिलेगा और डेट भी टाइम भी घोषित कर दिया गया है कि 10 तारीख तक ही आप लोगों के खाता में अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी, जो इस बैठक में भी मौजूद थे। सर, आज बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है, क्या कहिएगा? आज खुशी का दिन है और खास करके जो हमारे बिहार के वृद्धजन हैं या विधवा हैं या हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी खास है और समाज कल्याण विभाग के लिए भी खास है। इसलिए कि हम लोग को ये मौका मिला है और ये मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इन पेंशनधारियों को हम लोग इस सौगात के रूप में 400 के जगह पर 1100 रुपया देंगे और ये 10 जुलाई से उनके खाता में चला जाएगा। ये सबसे बड़ी खासियत है और फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं बल्कि उसको तुरंत लागू भी करते हैं और ये खासियत है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से और सभी पेंशनधारियों की ओर से जो 1,09,69,255 पेंशनधारी हैं, उनके तरफ से भी हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। जो हमारे पेंशनधारी हैं और भी जो लोग इच्छुक होंगे वो भी इसमें, जिनको पहले से मिल रहा है वो तो सही है, जिनको छूट गए हैं या नहीं उसमें आवेदन किए वो आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। एक और जानकारी हम देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी विभिन्न तरह के जगहों से अपना अपना स्रोत से जानकारी लेते रहते हैं। खास के विपक्ष के बात में आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो विपक्ष के जो लोग हैं उनको ये जानकारी के लिए पूछ लीजिएगा उन्हीं से। हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो कि 2005-6 में मात्र 12 लाख पेंशनधारी थे और ये आप समझ लीजिए कि 19-20 साल में 1,09,00,000 हो गए। और उसके अलावा 2019 में मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना लागू हुआ, जिसमें एपीएल और बीपीएल की बाध्यता को समाप्त किया गया और उसके बाद से 50 लाख नए हमारे पेंशनधारी हो गए। तो हम लोग, हमारे विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं और समय समय पर उनके लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो काम करते हैं। तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग को खुशी है कि आज हम लोगों ने उनको राशि बढ़ाने का काम किया। आप खुशी की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो अब बिहार सरकार करेगी, क्योंकि हमने बोला कि पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 पेंशन करने की बात कहे थे, माई बहन मान योजना, जाति आधारित जनगणना की बात कहे थे, तो अब पूरा देश में हो रहा है। तो अब जो भी हम लोग कहेंगे दबाव में सरकार है वो मानेगी। अभी वो अपना खुशफहमी पाले हुए हैं तो ये अच्छा ही है ना, किसी तरह खुश रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं ना कि हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है, तो विपक्ष को भी वो परिवार के तरह ही देखते हैं। उनको भी खुश करके रखना माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाबदेही है। उस जवाबदेही को उन्होंने पूरा करते हैं। अब इसमें खुशी की बात अगर उनके लिए है कि हमारे ही कहने पर सब कुछ मुख्यमंत्री करते हैं तो ये मान के चले, लेकिन आपको जानना चाहिए और पूरा बिहार जानता है कि विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हैं या उनके पहले उनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों के वादा पर और न उनके घोषणा पर किसी को विश्वास नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार के लोग 20 साल में नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं करते। और इस बार भी आप लिख के रख लीजिए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने जो कहा है कि 225 सीट हम लोग जीतेंगे, तो 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे और निश्चित रूप से फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी कहीं नज़र नहीं आने वाले हैं। चुनावी साल में इसका फायदा होगा जो पेंशन बढ़ाया गया। अच्छा, काम हम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो फायदा कोई दूसरा ले जाएगा? इसमें कहाँ कोई संदेह है, निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का क्या कुछ कहना था।
तमाम खबर न्यूज़